हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो आज भी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि है 11 जनवरी 2022 का। और कुछ क्वेश्चन इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, वर्ण क्रम निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो कथन दिए गए हैं, बाद के वैदिक काल के दौरान ब्राह्मणों ने लोगों को वर्ण नामक 4 समूहों में विभाजित किया और ये विभाजन निम्न वर्गों के खिलाफ पदानुक्रम और भेदभाव की प्रणाली पर आधारित था। बहुत से लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित वर्णों की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। तो सही इसमें चुनना है। सही हो जाएगा ऑप्शन 3, दोनों सही हैं। और रीज़न जो दिया है वो भी बिल्कुल सही दिया है। तो वर्ण व्यवस्था बनाई थी ब्राह्मणों ने, और ये जो वर्ण व्यवस्था थी सभी को ये स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें निचले ग्रुप में रखा गया था, निचले वर्ग में रखा गया था, जो कि उनको सही नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादी आंदोलन पर असर्शन और रीज़न दिया है, सही चुनेंगे। सही ऑप्शन की बात करूं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। असर्शन देख लेते हैं। भारतीयों द्वारा 1850 के बाद कई राजनीतिक संघों का गठन किया गया था, ये बात सही है। और रीज़न दिया है कि ये चेतना कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और उसके लोगों के जीवन पर नियंत्रण कर रहे थे, और जब तक यह समाप्त नहीं हुआ भारत भारतीयों के लिए नहीं हो सकता। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान उभरा। तो रीज़न भी यहाँ सही दिया है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको सीक्वेंस से लगाना है जो यहाँ पर दिए गई हैं घटनाएं, और इनको अगर हम सीक्वेंस से लगाएं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 BC-AD। इनके अगर मैं ईयर की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा, ईयर देख लेते हैं। रोलेट एक्ट जो है ये आया था 1919 में। खिलाफत एजिटेशन, खिलाफत आंदोलन, ये 1920 में हुआ था। साइमन कमीशन आया था 1927 में, और दांडी मार्च हुआ था 1930 में। तो ये सीक्वेंस इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से वयोवृद्ध गांधीवादी पोटी श्रीरामलू की मृत्यु हुई? तो रीज़न क्या था इनका मृत्यु का? ये था कि वो तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो, इन्होंने जो है ये क्या बोलते हैं उसको, उपवास रखते हैं ना, वो अनशन पर जो बैठ जाते हैं, ये अनशन पर बैठ गए थे, तो इसी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। और फिर इसके बाद 1953 में नया स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न के साथ। यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ A and R आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की, कि बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिनों का समय लेता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सूर्य है अगर यहाँ पर, तो इसके पहले वाला ही जो ग्रह है वो बुध है, और इसलिए ये 88 दिनों में अपना चक्कर पूरा कर लेता है सूर्य के चारों ओर का। और बाकी जो ग्रह हैं सभी मिलकर के जो जिस पाथ में इस तरह से चक्कर लगाते हैं सूर्य का, ये वाला पाथ जो है कक्षा कहलाता है। ये वाले पाथ में जिसमें भी ये चक्कर लगाते हैं, ये पाथ कहलाता है क्या? कक्षाएं। तो दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है ये। अगर आपने समझ लिया है टाइम के कंसेप्ट को तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे।
30 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन बताने से पहले इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो 30 डिग्री है, मैंने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना आपको बताया था। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो जितने भी डिग्री दिए हों उन डिग्रीज़ को आप मिनट में कन्वर्ट कर लें 4 मिनट से मल्टीप्लाई करके। अगर हम 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 120। तो ये आ जाएगा 120 मिनट। अब ये क्योंकि मिनट में आया है तो इसको हमें आवर्स में चेंज करना होता है। 120 मिनट यानी कि 60 के 2 आवर्स बन जाएंगे। 60 मिनट का आवर होता है तो 2 आवर्स बन जाएंगे। अब दोपहर के 12 बजे हैं ग्रीनविच में। अब देखो अगर हम यहाँ से जाएं प्राइम मेरिडियन से ग्रीनविच से इधर पूर्व में अगर जाएंगे तो जो हमने टाइम ये कैलकुलेट किया है 2 आवर्स का, ये 2 आवर्स हम इस 12 बजे में ऐड कर देंगे अगर हम पूर्व में जाएंगे तो। और ये हमसे इसी का पूछ रहे हैं, ईस्ट का, क्योंकि यहाँ पे ई लगा दिया ना तो ये ईस्ट हो गया, पूर्व का हो गया। पूर्व का ही पूछ रहे हैं तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 12 में 2 प्लस कर देंगे तो दोपहर के 12 बज जाएंगे पूर्व में। अगर हमसे वेस्ट का पूछा होता तो वेस्ट में हम 12 में से 2 माइनस कर देते तो 10 बजे होते सुबह के। ध्यान रखेंगे तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी की ऊष्मा की पहचान कीजिए। यानी जो हीट जोन्स है ना, हीट जोन वाला कौन सा एरिया है ये पृथ्वी का, इन विशेषताओं के आधार पर पहचानना है। सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये है फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन जो होता है ये बहुत ठंडा है, यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं उठता है। तो यहाँ पर ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल सीधा यहाँ पर सूर्य पड़ता है। जो किरणें हैं इसकी सूर्य की बहुत तिरछी पड़ती हैं और हमेशा ही तिरछी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इक्वेटर पर सीधा चमकता है ना सूर्य, वैसा नहीं है यहाँ पर। और थर्ड जो दिया है स्टेटमेंट, आर्कटिक सर्कल और उत्तरी ध्रुव। आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है, देखो ये जो ये थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो मान लो कि ये हमने बना लिया ग्लोब को, और ग्लोब पर अगर हम देखें आर्कटिक सर्कल जो है, ये सबसे ऊपर वाला जो सर्कल है ये आर्कटिक सर्कल है। और ये बात कर रहे हैं उत्तरी ध्रुव की, जो यहाँ पर ये बिंदु है, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये वाला एरिया और नीचे वाला अंटार्कटिक सर्कल और दक्षिणी ध्रुव, ये वाला पॉइंट। तो इसके बीच का जो ये वाला क्षेत्र है और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र ये कहलाता है फ्रीजिड जोन। तो ये बात बिल्कुल सही है। और सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम गर्मी प्रदान करती हैं। तो सारी ही जो स्टेटमेंट दी हुई हैं ये दी हुई हैं फ्रीजिड जोन के बारे में। चाहें तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ भी है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी और प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम भी लगा दिया है। ये है वो क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये ब्लू कलर से। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं हमेशा, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड रहती है, बल्कि मैं कहूँगी बर्फ़ ही जमी रहती है यहाँ पर अक्सर। तो ये है फ्रीजिड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत वृत्त और अक्षांश रेखाओं का उनकी स्थिति से सुमेल कीजिए। यानी कौन सी डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा है ये आपको मैच करना है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस सीरीज़ में भी कराया है, कल ही हमने करी थी ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सीरीज़। कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने कराया था। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd। ए को हम तीसरे से मिला देंगे और बी को हम पहले से मिलाएंगे। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है और सी को हम 4th से मिलाएंगे, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर। तो इनको आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है उत्तरी ध्रुव तो 90 डिग्री उत्तर।
और ऐसे ही उत्तरी ध्रुव व्रत ये हो जाएगा 66 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री। ये ध्रुव और व्रत में अंतर है। देखो अंतर आपको बता दूं मैं, ध्रुव जो है ये तो ऊपर वाला बिंदु होता है ध्रुव, लेकिन अगर व्रत की बात करें तो सर्कल की बात कर रहे हैं। ये जो इस तरह से लाइन खींचेगी ना, ये दोनों तरफ खींचेगी, जैसे गेंद पर हम लाइन खींच दें तो वो चारों तरफ उसके खींचेगी, एक सर्कल सा बना देगी, तो इसलिए इसको वृत्त कहा जाता है, यानी सर्कल, आर्कटिक सर्कल। और ये है नॉर्थ पोल। इंग्लिश में देख सकते हो अगर हिंदी में कन्फ्यूजन है तो। ये यहाँ पर आ गया, तो ये है नॉर्थ पोल, ये है आर्कटिक सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन चुन लेंगे अगर, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ACD। ACD स्टेटमेंट सही है। वह स्थान, वस्तुएं और प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहती है पर्यावरण कहलाती है। पृथ्वी पर केवल मानवीय गतिविधियां पर्यावरण नहीं है। जो गतिविधियां नॉन लिविंग मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, अबायोटिक थिंग्स हैं, जिनमें जान नहीं है, जो अजैविक हैं, वो चीज़ें भी पर्यावरण बनाती हैं। जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गई, हवा हो गई, इनमें लाइफ नहीं है लेकिन फिर भी ये पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे जानवर हो गए या इंसान हो गए, इनमें तो जीवन है, पौधों में भी जीवन है। इनको हम जैविक घटक कहते हैं, पौधों को, इंसानों को। लेकिन जिनमें जान नहीं है, मिट्टी, पानी, हवा, उनको हम अजैविक घटक कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद जैविक और अजैविक दोनों स्थितियां ये भी पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का संयोजन, तो वो भी पर्यावरण है। तो नेचुरल भी है इसमें और ह्यूमन मेड भी शामिल है। तो केवल मानवीय गतिविधियां, ये ऑप्शन, ये वाला स्टेटमेंट छोड़ करके बाकी तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों से रिलेटेड, और यहाँ पर वनों की कुछ विशेषता दी हुई है और आपको पहचानना है कि कौन से वनों के बारे में बात की गई है। यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये आमतौर पर दक्षिण चीन जैसे महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। तो ईस्टर्न मार्जिन पर ये मिलते हैं बेसिकली, अगर बात करें कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन पर। और ओक, पाइन, यूकेलिप्टस यहाँ पाए जाने वाले पेड़ों के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कौन से हैं वन? समशीतोष्ण सदाबहार वन या फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में ये मिलते हैं। और बात करें महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर ये मिलते हैं। और दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में मिलते हैं। इसके पेड़ों की अगर वैरायटी की बात करें तो इसमें बांज यानी ओक, पाइन और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम लकड़ी के पेड़ शामिल हैं। यानी कि यहाँ पर आपको दोनों तरह की लकड़ियाँ मिलेंगी इनके इस वनों में, हार्ड भी और सॉफ्ट वुड भी। तो हार्ड और सॉफ्ट वुड ट्रीज़ इन वनों में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे ये चीज़ को। और यहाँ पर मैंने डायग्राम भी लगा दिया है इन वनों का। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि अपडेट्स कोई भी मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।